बिजली संकट के कारण सूख रही फसल बोर्ड परीक्षार्थियों का अंधकार है भविष्य में। जहां अन्नदाता अपने खून पसीने से खेतों को सींचकर हमारे लिए अनाज पैदा करता है, जहां इस काम में हमें हर स्थिति में अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करना चाहिए, वहीं जयसिंहनगर क्षेत्र के कनाड़ी विद्युत वितरण केंद्र से जुड़े किसानों का जिसके कारण गेहूं की खड़ी फसल सूखने की स्थिति में आ गई है, तो दूसरी तरफ उनके बच्चों की बोर्ड की परीक्षा की पढ़ाई भी अंधकार में डूब गई है। वहीं किसानों द्वारा कनाड़ी विद्युत केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों से बात करने पर गुमराह और परेशान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गाँव-गाँव में विकास यात्रा के नाम पर विकास के तमाम कार्य को तेज करने का दावा किया जाता है, लेकिन विद्युत व्यवस्था को लेकर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बन सकी। विद्युत संकट के कारण सूखती फसल और बच्चों के आगामी परीक्षाओं को लेकर क्या कहते हैं किसान। नाम है आपका? मेरा नाम है ऋषभ देव सिंह। कहाँ के? कनाड़ी खुर्द का निवासी हूँ। क्या समस्या है? गांव में हमारे पिछले 1 महीने से पूरे दिन लाइट नहीं रहती है। पूरा दिन फोन यहाँ सब स्टेशन में कर्मचारियों को तो बोल देते हैं कि 33 लाइन फॉल्ट है, और इसके चक्कर में 33 और रात होती है जैसे 10:30-11 बजते हैं, इनका फॉल्ट ठीक हो जाता है। 1-2 घंटे के लिए लाइट देते हैं, पूरी रात लाइट गायब रखते हैं। लाइट आती है तो उसमें वोल्टेज नहीं रहता है, पूरी सिंचाई प्रभावित है। मतलब हमारे यहाँ हमारी खुद, मैं भी किसान ही हूँ, हमारे यहाँ खुद की सिंचाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। आधा गेहूँ लगभग सूख ही गया है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई नहीं है। अगर सब स्टेशन में अगर किसी से पूछा जाए तो कोई फोन भी नहीं उठाता है, किसी भी प्रकार से कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता है। और लाइट की सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत ये है कि लाइट अगर है 2-3 घंटे है, अगर 24 घंटे में, तो उसमें वोल्टेज ही नहीं है। तो वोल्टेज नहीं है तो जो समरसेबल मोटर वगैरह है वो चल नहीं पा रहे हैं। और बच्चों का अभी एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है बच्चों का, बोर्ड एग्जाम है। पूरी रात लाइट नहीं रहती, उनकी पूरी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई का मतलब उनका रात में तो बच्चे पढ़ पाते हैं, दिन में उतना हो नहीं पाता, और रात भर लाइट नहीं रहती, शाम से गायब रहती है लाइट। प्रशासन से क्या मांग करते हैं, किस दिशा में प्रशासन को आगे बढ़ना चाहिए? थोड़ा सा प्रशासन से ये मांग है कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई हो, जिसको यहाँ पे रखें, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ऐसा करे कि कम से कम कोई अगर उससे कोई सवाल कर रहा है या फिर लाइट की समस्या पूछ रहा है तो सही ढंग से उसका जवाब दे। और दूसरा, रात में लाइट बहुत जरूरी है। रात में अगर दिन भर 33 का काम चल भी रहा है तो एक समय होता है शाम का समय, उसके बाद से लाइट, जिससे बच्चों का अध्ययन कार्य प्रभावित ना हो। कब से ये समस्या बनी? लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा ही हो गया होगा। ठीक, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, यही स्थानीय कनाड़ी खुर्द का निवासी हूँ। समस्या बताएं। समस्या हमारे यहाँ विगत 1 महीने से विद्युत वितरण केंद्र कनाड़ी खुर्द सब स्टेशन पे लगातार विद्युत सप्लाई बाधित हो रही है, और उसके कारण हमारे क्षेत्र में गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है, कगार पे, बर्बाद होने के कगार पे है। बच्चों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है, जो भी बाधित हो रहा है विद्युत के कारण। साथ ही अब गर्मी का सीजन आते ही पेयजल की व्यवस्था जो है वो गहराता जा रहा है। कारण अगर समय पे लाइट मिले तो हम लोगों का पीने की पानी की भी व्यवस्था हो जाए। और जब हम यहाँ बात करते हैं तो लो वोल्टेज के कारण बोलते हैं कि हम लोग कटौती कर रहे हैं। एक निर्धारित समय नहीं है इनका, जब चाहे तब वो काट देते हैं, जिससे भारी समस्या हो रही है और बहुत ही विकट समस्या है। अधिकारियों से बात किए तो अधिकारियों से बात किए तो बस वही है कि वो लो वोल्टेज, अच्छा, हाँ, वोल्टेज के कारण हमको ये करना पड़ा। मैंने बोला भी कि आप एक समय निर्धारित कर दीजिए जिससे हम लोगों को ये लगे कि इतने बजे से इतने बजे तक आप कटौती कीजिए। ये बार बार जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री भी आए थे, उनसे नहीं संपर्क किया आप लोग? विकास यात्रा तो कोई बहुत विशेष इसका मेरे को नहीं दिख रहा है। विकास यात्रा क्या संपर्क करें उनसे? प्रभारी मंत्री जी से हम क्या बात करें, जब हम स्थानीय होकर यहाँ देख रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो चाहे प्रशासन हो, सबका एक ही रोना है, जनता है, त्रस्त है, बस। नाम है जी? प्रदीप कुमार मिश्रा, मैं मसीरा से हूँ। अच्छा, ये सब स्टेशन का नाम? सब स्टेशन ये कनाड़ी सब स्टेशन है। अच्छा, क्या समस्या है अभी? समस्या तो भैया अगर समस्या गिनवाने लगे तो बहुत सारी है। और सबसे बड़ी बात बिजली मेन है। हर क्षेत्र के लिए बिजली सबके लिए जरूरी है। हमारा जो क्षेत्र है बहुत विकासशील और वैसा क्षेत्र नहीं है, केवल यहाँ किसान है। और किसान को 2 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है, बिजली और पानी। और हमारा ये दोनों से हम लोग विहीन हैं। बिजली की समस्या की बात करिए तो बिजली तो ऐसी है कि मतलब कभी कभार देखने को मिलती है। और देखने को कैसे मिलती है? हमारे क्षेत्र की, मैं पर्सनली अपने मसीरा से लगे जो 4-6 गाँव 8 गाँव हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन गाँवों में हम लोगों को केवल देखने को मिलती है। रात में थोड़ा बहुत आ जाएगी,
वो भी ऐसी आएगी कि यदि हम लोग उसको हाथ से पकड़ ले तो करंट का झटका हमें जोर से नहीं लगेगा। पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि कुएं में तो पानी है नहीं, तालाब ऑलरेडी सूखे पड़े हुए, बारिश हो नहीं रही है और शासन की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि नल जल योजनाएं जो चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, है ना, नाम पे चल रही, कागजों पे चल रही। और बिजली तो हम लोग को मतलब पीने के पानी के लिए हम लोग लाले पड़े हुए। कितने दिनों से समस्या बनी? ये तो हमारे यहाँ कम से कम आज जब से ये सब स्टेशन बना है तब से समस्या है। हम लोग ये सोच के इधर सब स्टेशन जब बना था हमें बड़ी खुशी हुई कि चलिए सब स्टेशन बन गया, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उससे तो हमें कोई सब मिला ही नहीं। हमारी पहली लाइट मानपुर से आती थी, थोड़ा वहाँ से कुछ अच्छी लाइट है, उससे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़िया मिला, लेकिन अब आज स्थिति तो वो कि उससे भी घटिया स्थिति हो गई। तो हर जगह अभी पिछले 4 दिनों की बात करें, 4 दिन से हमारे यहाँ दादा मुश्किल से 1 घंटे लाइट मिली और 1 घंटे ऐसी मिली है कि फेस फेस में पंप नहीं चल रहे। प्रशासन द्वारा गांव-गांव विकास प्रशासन द्वारा जो विकास यात्रा आ रही है, विकास यात्रा जब हमारे यहाँ पहुंचेगी हम उनको अपने जनप्रतिनिधि और जितने हमारे यहाँ के जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, वो लोग बताएंगे कि आपने क्या विकास किया है। उस विकास यात्रा को हम लोग अपने माध्यम से विकास के माध्यम से उनको दिखाएंगे ले जाके कि आपका विकास क्या है। हम बिल्कुल तैयार हैं विकास यात्रा के लिए, हम बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार हैं उनके। जनप्रतिनिधि समस्याओं को पूछते हैं कभी? जनप्रतिनिधि समस्याओं से अवगत कराने की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारी समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा तो पूछने की तो बात छोड़। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम लोग किसान हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि हमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ कोई बड़े इंडस्ट्री और कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, हमें बिजली और पानी 2 चीजें पर्याप्त मुहैया कराई जाए। और यदि और 2 टूक उनको बिल्कुल खुले तौर पे हम कहना चाहेंगे। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मशीरा ग्राम पंचायत का मैं भी उप सरपंच हूँ और सभी जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं उनकी तरफ से स्पेशली ये बोलना चाहूँगा कि हम आगे अब वोट उसी को करेंगे जो हमें बिजली और पानी देगा, और जो नहीं देगा तो सीधी सी बात है कि हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। विनोद कुमार गुप्ता। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि 1 महीना से यहाँ कनाड़ी खुर्द में सब स्टेशन बना है, उसके बावजूद भी 1 महीने से लाइट कभी रात में कभी दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे कुल मिलती है, 24 घंटे में। 24 घंटे में। उसके बावजूद भी इस समय खेती में सिंचाई का काम चल रहा है, गेहूँ सिंचाई का, गेहूँ की फसल सूखने जा रही है। 2-2 घंटे करके कभी 1 घंटे के लिए चालू होगी, कभी 2 घंटे के लिए चालू होती है। और इस तरह में मामा जी तो 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये दिग्विजय सिंह सरकार की याद दिला रहे हैं। तो मामा जी का बहुत जल्दी इस तरह में जब ग्रामीण किसान परेशान होगा तो मामा जो पहले कहते थे कि एक आदमी खेत में रहता है, एक मोटर के पास रहता है और ये पूछता है कि लाइट आई, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पानी खेत में गिरते तक में पता चला कि लाइट चली गई। तो वही दिन हम कनाड़ी खुर्दवासियों को और इससे संबंध लगे सभी ग्रामवासियों को वही दिन देखना पड़ रहा है। तो जो विकास यात्रा चल रही है, तो मेरा कहना ये है कि जो विकास यात्रा के प्रभारी हैं उनसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि एक बार आकर धरातल पर उतर करके देखें कि किनकी क्या समस्याएं हैं। समस्याएं अनंत हैं। ग्राम पंचायतों में आकर के और शिलान्यास कर देना, भूमि पूजन कर देना, ये ग्राम का विकास नहीं है। जब किसान समृद्ध होगा, किसान खुशहाल होगा, तभी देश खुशहाल होगा और हम सब लोग उन्नति करेंगे। विद्युत समस्या सुधारने के लिए प्रशासन से क्या मांग करते हैं? विद्युत समस्या सुधारने के लिए यहाँ सब स्टेशन आए तो यहाँ पता चलता है, कहते हैं कि लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। हमारा कहना यह है कि किसान के हित को ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित समय हो जाए कि इतने बजे से इतने बजे, सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक बिजली बंद कर ली, पूरी बंद कर दें, हमको कोई आपत्ति नहीं। कम से कम ये रहे कि हम जब खेत में पहुँचे तो हमको लाइट 4 घंटे 6 घंटे मिले, जिससे कि जो खेत है हमारा, तो किसी भी खेत में पानी जा रहा है तो एक बराबर कुछ दूरी तक पहुँचे। ठीक। गौरतलब है इस पूरे मामले पर बिजली विभाग के आला अधिकारियों की भूमिका किसानों और बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए सकारात्मक नहीं दिखती है। आज जब सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को इसका ज्ञान है कि यहाँ गेहूं की खड़ी फसल और बच्चों की बोर्ड परीक्षा का टाइम है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सही सप्लाई नहीं होना कहीं न कहीं विद्युत विभाग की बड़ी असफलता दिखती है, जिसे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। कैनल न्यूज़ के लिए शहडोल से अंगद तिवारी की रिपोर्ट।